नमस्कार, आपका स्वागत है वन मैन शो में। एक ऐसा शो जो आपको बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाता है। आइए एक मुद्दे पर बात करते हैं। तो सबको मैं सबसे पहले दशहरे की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आता हूं, कौन हो तुम? कौन हो तुम? रावण का दहन करने वाले होते कौन हो तुम? मैं बताऊं कौन है तुम? तो रावण से गया बीता है, तो उससे बदतर हो चुका है। तू रावण नहीं है क्या? तू खुद एक रावण है। क्या नहीं किया है तुमने? मांस तुमने खाया है, जीवों की हत्या तू कर रहा है, रेप तू कर रहा है। हर बुराई जो तू, ऐसी कौन सी बुराई है जो तुमने नहीं है? हर बुराई को तूने किया है। गुटखा तू खाता है, धूम्रपान तू करता है, बेशर्मी तू करता है। चरित्र को खत्म तूने किया है। चरित्रवान जैसे शब्द का सर्वनाश किया है। शर्म जैसे शब्द का तुमने सर्वनाश किया है। कौन हो तुम रावण का दहन करने वाले? कौन हो तुम? आज सभी रावण का दहन करने के लिए तैयार हैं। क्या अपने अंदर की बुराइयों का दहन करने के लिए तैयार हो तुम? बस बेहुदापन दिखाना है। पहले राम जैसा बन तो जाओ, तभी तो रावण का दहन कर पाओगे। बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम थे वो। कहीं भी मर्यादा तुमने निभाई है? क्या मर्यादा करने वाले होते कौन हो तुम? रावण का दहन करने वाले होते कौन हो तुम? तुम क्या रावण नहीं? क्या तुम उस रावण से भी बदतर नहीं हो? क्या कौन सी बुराई नहीं है तुम्हें? और तुम होते कौन हो रावण का दहन करने वाले? तुम खुद एक रावण हो। तुम खुद एक रावण हो। क्या 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 नहीं है तुम्हारे अंदर? तुम मांस खाते हो, तुम जीवों की हत्या करते हो। अरे तुम इतने बदतमीज हो कि अपने जीवों की हत्या क्या कुछ पैसों के लिए दूसरों को मार देते हो। अपने पेट की पूजा के लिए जीवों की हत्या कर उसके मांस को बेचते हो। जीवों की हत्या कर अपने पेट को भरते हो। धूम्रपान तुम करते हो। कौन हो तुम? तुम रावण हो ना? कौन हो तुम रावण का दहन करने वाले? तुम खुद एक रावण हो। तुम्हारा दहन होना चाहिए। बेशर्मो, रावण का अंत सिर्फ दो कारणों की वजह से हुआ था, चरित्रहीनता और अहंकार। मैं पूछना चाहता हूं, क्या चरित्रवान हो तुम? चरित्रवान चरित्रवान, ओह, इस चरित्रवान शब्द का तो सर्वनाश कर दिया है तुम लोगों ने। एक शब्द बनाकर चरित्रवान को मिटाकर रिलेशनशिप। आज एक लड़की के दो तीन बॉयफ्रेंड है। हर एक लड़के की तीन चार गर्लफ्रेंड है। अरे उस रावण ने तो माता सीता का सिर्फ हरण किया था, तुमने तो न जाने क्या क्या कर डाला है यार। तीन चार चरित्रवान, चरित्र जैसे शब्द का तो सर्वनाश किया, पर खच्चे उड़ाए तुमने। क्या तुम रावण नहीं हो? कौन से गुण है तुम में? रावण को दहन करने वाले हैं। रावण बुराई का प्रतीक है, तुम खुद बुराई के प्रतीक हो। बहुत बड़ा बलशाली था और बहुत बड़ा सुर, बहुत बड़ा बलशाली, बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा भगत था। इतना बड़ा भगत, इतना बड़ा बलशाली, इतना शक्तिशाली था वो, जिसका सिर्फ दो कारणों का, एक तो चरित्रहीनता और एक अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया। और तुम क्या कर रहे हो इस वक्त पर? चरित्र जैसे शब्द का तुमने सर्वनाश कर दिया है। अहंकार तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा है, बुराइयां तुम्हारे अंदर भरी पड़ी हैं। तुम कौन हो यार? तुम कौन हो? तुम खुद एक रावण हो। जिस बुराई के प्रतीक को तुम जला रहे हो, क्या तुम खुद एक बुराई के प्रतीक नहीं हो? मैं ये कहता हूं, तुम रावण का दहन मत करो। तुम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करो। तुम अपने अंदर जो बसा हुआ जो जानवर है ना, उसको खत्म करो। उसको खत्म करो अपने अंदर की। आज आप कसम खाओ कि मैं आज मेरी अंदर की सारी रावण का दहन करोगे तुम। क्या औकात तुम्हारी है?
रावण का दहन करोगे तुम, क्या औकात तुम्हारी है? कभी अपनी ओर देखा है? तू रावण पे भी भारी है। क्या कभी अपनी ओर देखा है? तू रावण पे भी भारी है। उसने तो सिर्फ माता सीता का हरण किया था, तूने तो न जाने क्या क्या कर डाली है, क्या क्या कर डाला है रे। और फिर कहता हूं कि बहुत बड़ा शक्तिशाली था वो, बहुत बड़ा बलशाली था, बहुत बड़ा भगत था, मगर सिर्फ एक चरित्रहीनता ने उसके वंश का, उसके कुल का सर्वनाश कर डाला था। एक अहंकार ने उसके कुल का सर्वनाश कर डाला था। क्या चरित्रवान बन पाओगे तुम? क्या अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर पाओगे तुम? मेरे प्रभु श्री राम ने तुम्हें मर्यादा सिखाई थी, क्या मर्यादा में रह पाओगे तुम? यह आखिरी मौका है, बच लो, बच लो, बार बार कह रहा हूं, वरना आखिरी क्या जिंदगी भर पछताओगे तुम। ये जिंदगी निकल जाएगी यूं ही दर दर भटकते हुए, और इस जिंदगी में कुछ नहीं पाओगे तुम। अगर राम नाम नहीं लिया ना जिंदगी में, तो जीते जी मर के चले जाओगे तुम। अगर मर्यादाओं को नहीं अपनाया अपनी जिंदगी में, तो जीते जी मर जाओगे तुम। ये कुछ लाइनें लिखी थी मैंने कि चरित्रहीनता, चरित्रवान बनो। आज रिलेशनशिप जैसे रिश्तों को बहुत बड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है। कोई इन पे बात करे तो कंट्रोवर्सी हो जाती है। आज लड़कियां नंगा होना चाहती हैं। चरित्रहीनता है ये, जिसने पूरे वंश को खत्म कर दिया था, उस रावण के पूरे कुल का नाश कर दिया था, विभीषण को छोड़ के। रावण का दहन करने से पहले अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करो, चरित्रवान बनो, मर्यादा पुरुषोत्तम बनो, मर्यादा सीखो अपने अंदर की, त्याग करना सीखो। रावण का दहन करोगे अपने अंदर की बुराइयों का दहन करो इस दिन। रावण, जिस दिन बुराइयां, प्रभु श्री राम ने बुराइयों को खत्म किया था, इस दिन मैं ये कहता हूं बुराई का अंत किया था। मैं ये कहता हूं हर दशहरे को एक बुराई का, हर बुराई का अंत करो। तुम्हारे अंदर की हर दशहरे के दिन अपने अंदर से प्रभु श्री राम से कहो, हे प्रभु श्री राम, मेरे अंदर की सारी बुराइयां खत्म हो जाए। और आज कसम खाओ, आज कसम खाओ कि मेरे अंदर की सारी बुराइयों को खत्म कर दूंगा, मैं चरित्रवान बनूंगा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनूंगा, मैं मर्यादाओं को अपनाऊंगा, मैं एक भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे जीते जी नहीं मरना है, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन मतलब जीते जी मर जाना है। मैं चरित्रहीनता नहीं करूंगा। जिस प्रभु श्री राम ने, मेरे प्रभु श्री राम ने सबको जीना सिखाया था। समझ जाओ, वक्त है, बच लो। ये मजाक नहीं है। अगर मजाक समझ लिया ना, तो जिंदगी भर एक मजाक बन के रह जाओगे तुम, जिंदगी भर। इसको मजाक मत समझना, ये हकीकत है। अगर आज सीरियसली नहीं लिया गया ना, तो मर जाओगे, मर जाओगे। हकीकत बता रहा हूं, जीते जी मर जाओगे। और मर गए हो, बच लो, आखिरी मौका है, वरना आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और चले जाओगे और कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। बेटा, ये जिंदगी मिली है, क्या समझ रहे हो? मजाक चल रहा है? नहीं, कुछ करके जाना है। समझ में आ रहा है? आज दशहरा है, अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करो और अपना एक नया जीवन स्टार्ट करो, एक नया जीवन स्टार्ट करो। आज कहो, हे प्रभु श्री राम, मैं अपने अंदर की सारी बुराइयों को खत्म करके मैं एक नया जीवन प्रारंभ करना चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद दो। रावण दहन करने की जरूरत नहीं है, उसका तो बहुत पहले दहन हो चुका है। बस तुम्हारे अंदर की बुराइयों को खत्म करने का दिन है आज। यह दशहरा सिर्फ इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि जब भी चरित्रहीनता होगी तो इसी तरह उसका सर्वनाश होगा, उसके कुल का सर्वनाश होगा। जिस तरह तुम चरित्रहीनता कर रहे हो, तो सोच लो तुम्हारा क्या होगा। उस रावण का, इतने बड़े बलशाली का, इतने बड़े महाबलशाली का भी यही असर हुआ था कि उसको खत्म कर दिया गया था, उसके सर्वनाश हो गया था उसके कुल का, और वही तुम्हारा होगा।
बच लो, आखिरी मौका है। कसम खा लो, मैं बुराइयां खत्म कर दूंगा, मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं मीट नहीं खाऊंगा, मैं धूम्रपान नहीं करूंगा, मेरे अंदर की सारी बुराइयों को खत्म कर दूंगा। खेल खत्म। मिलते हैं।